बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस उसके पैसिव बनाना सीखेंगे। सबसे पहले उसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो है हैड बीन। सिंपल जो था एक्टिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता था वो सिर्फ हैड होता था, लेकिन जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इसके साथ हैड बीन लगाएंगे और बाकी जो है आपको पता है हैज़, हैव या हैड हो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर बीन लगा देंगे हैड बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय आएगा और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अगर होगा कोई नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट वैसे का वैसा आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, उसके बाद हमने फौरन नॉट लगा देना है, उसके बाद बीन लगा देना है, फिर हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर बाय वैसे का वैसा और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब और बीन, हैड और बीन के दरमियान में नॉट लगा देना है और कुछ भी नहीं करना। इस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उसमें क्या करना होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ये करना है कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेके आएंगे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड है, बीन नहीं लगाना शुरू में, सिर्फ हैड लगाना है। हैड आ जाएगा शुरू में, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद वही मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये है इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। इतनी सी बात। अब इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। पहली एग्जांपल है हमारे पास, शी हैड मेड केक। अब ये इसमें ना तो नॉट आया हुआ है और ना इंटरोगेटिव है, ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने का जो फार्मूला है वो ये है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले लेके आएंगे केक, केक हैड बीन मेड बाय, इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एंड में आएगा, लेकिन ये सब्जेक्ट वैसे का वैसा नहीं आएगा जैसे आपको मैंने बताया था, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी बाय हर। ये हमारा हो गया जी। इसके बाद दूसरी एग्जांपल इसकी देखते हैं, वो है वी हैड टेकन मेडिसिन। वी हैड टेकन मेडिसिन। मेडिसिन हैड बीन टेकन बाय अस। Medicine had been taken by us। We की ऑब्जेक्टिव फॉर्म us होती है। Medicine had been taken by us। They had recorded the song। अब ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, द सॉन्ग शुरू में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, द सॉन्ग हैड बीन रिकॉर्डेड बाय, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम, बाय
देम, फुल स्टॉप। दे हैड, अब इसके हम नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे इसके। दे हैड नॉट इन्फॉर्म्ड हिम। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो हिम है। अब ऑब्जेक्ट को जो है इसकी हमने सब्जेक्टिव फॉर्म लेनी है इस ऑब्जेक्ट की, तो वो बनती है ही हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड बाय। दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनती है? देम। सिंपल। एक और एग्जांपल नेगेटिव लेते हैं। अली हैड नॉट रिसीव्ड, अली हैड नॉट रिसीव्ड द पार्सल। अब आप खुद चेंज करेंगे, मुझे पता है आपको समझ आ गई है और आप खुद मुझे बताएंगे। शाबाश, आप बताएंगे। वेरी गुड। दी पार्सल हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाय द अली। वेरी गुड। ये है नेगेटिव की एग्जांपल्स। वो पॉजिटिव की एग्जांपल्स अभी आपको मैंने समझाया। ये नेगेटिव की, ये इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब रह गया हमारे पास सिर्फ इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव की हम एग्जांपल्स लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो मैं यहाँ पे एग्जांपल्स आपको बताता हूँ, आप इनको अपनी नोटबुक पे लिखते जाया करें और ख़ुद भी इसकी प्रैक्टिस किया करें और कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताया करें। 2-3 एग्जांपल्स हर टेंस की अपने कमेंट्स में लिख के दिखाया करें ताकि हमें पता चले कि आपको समझ आ रही है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जो है वो देखते हैं एग्जांपल्स। पहली है जी, हैड टीचर punished, had teacher punished the students? क्वेश्चन मार्क। अब आपको मैंने पहले भी यही बताया था कि अगर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन हैड से स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्वेश्चन में पूछा जाए तो एक्टिव जो है और उसका हमने पैसिव भी है क्वेश्चन में ही लेना है। तो हमने शुरू में हैड ही लगाना है क्योंकि एक इसका जो है हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड है। और हैड चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हैड ही लगेगा। हैड शुरू में लगा देंगे। अब जो है ऑब्जेक्ट कौन सा है? द स्टूडेंट्स। हैड द स्टूडेंट्स। अब फौरन जो है जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको, हैड आ गया पहले हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, फिर ऑब्जेक्ट आ गया द स्टूडेंट्स। अब बीन, हैड द स्टूडेंट्स बीन punished by the teacher? क्वेश्चन मार्क एंड पे आ जाएगा। Had the students been punished by the teacher? नेक्स्ट एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। Had police rescued, had police rescued the children? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले बताया एक ही है, हैड, शुरू में वही आ जाएगा। हैड ऑब्जेक्ट द चिल्ड्रन, had the children been
rescued by the police, वेरी नाइस, एंड में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट और इसको कैसे हमने पैसिव में चेंज किया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई थोड़ी बहुत समझ आपको नहीं आई तो अपने कमेंट्स में बताइए, इंशाल्लाह हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।